हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रोज बुटीक। आज हम फर्शी शलवार की कटिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपको इसको सही तरीके से सीखना है तो अंत तक बने रहें। ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। इसको हमने 4 तह लगाकर बिछा लिया है और अपनी तरफ बन साइड रखी है। उसके बाद हम स्केल की मदद से नीचे की साइड इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकल जाए। और उसके बाद हम 5 इंच निकाल के बेल्ट का इसकी लेंथ की मेज़रमेंट करेंगे। और जितना फैब्रिक ये है उसकी हम मेज़रमेंट की लेंथ हम 37 इंच पे लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है हम इसकी 24 इंच जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, उसका मार्क करेंगे। क्योंकि 24 इंच जो है वो थोड़ा सा हमें कली डालनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा है, तो हम इस पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके आसन का जो है वो मार्क भी लगाएंगे। पहले हम इसकी 4 इंच बैठ रहा है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक, दोनों तरफ 4-4 इंच पे मार्क लगा लेते हैं। हम कपड़े पे मार्क लगा लेते हैं ताकि हमारी आगे वीडियो में आसानी हो। ऊपर से हम 5 इंच की बेल्ट का निकाल के ये देखिए इस तरह से आसन का निशान लगा लेते हैं, जो कि 15 इंच पे लगेगा। और आधा इंच इसकी स्टिचिंग में जाएगा, तो 15.5 पे हम निशान लगा लेते हैं आसन का। ये देखिए इस तरह से ये हमने आसन का निशान लगाया है। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि मैं इसकी प्लेट्स डालना भी बताऊंगी आपको, जो कि थोड़ी सी अलग तरीके से प्लेट्स पड़ती हैं। तो आपको ये शलवार की जो क्रीज़ है वो अच्छे से समझ में आएगी बनाना। तो 4-4 इंच का हम इसमें निशान लगा लेते हैं। इसकी हम कली डालेंगे। ऊपर से हम इसका यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे पास इतनी बड़ी कली लगाना है हमें। तो नीचे हम फिर बॉटम में आएंगे और इसका पाइचा जो है वो लोग 11 से 15 इंच के बीच रखते हैं। मैंने 11 इंच का निशान लगाया है पाइचे का। इसके जो पाइचे और इसकी जो लेंथ है वो भी 5 इंच एक्स्ट्रा देती है। जो हमारी नॉर्मल लेंथ होगी शलवार की, उससे 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम जो इसके पाइचे हैं नीचे के, वो हम अलग से जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम शेपर की मदद से नीचे जो हमने इसके पाइचे का निशान लगाया है और ऊपर इसके जो क्रोच एरिया का निशान लगाया है, नीचे जो कपड़ा बिछा हुआ है ना उसके ऊपर, तो उस पे हम इसको रख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। और हम इस तरह से चौक की मदद से इस पर पूरा निशान लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कली का निशान यहाँ लग चुका है। अब हम इसकी शलवार की कटिंग करते हैं। ये हमने इसकी कटिंग करी है। हमारे ये कपड़ा हमने 4 तह लगा रखी हैं, इसलिए दोनों पाइचों की कटिंग हो रही है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए जो कपड़ा नीचे की तरफ बचा है हमारा, ये कपड़ा जो बचा है, क्योंकि ये पूरी 4 तह का है तो इसमें चारों कलियाँ निकल आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से जो हमने ये ब्लॉक बनाया है, कली बनाई है, उस पर सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम इस पर अटैच कर देंगे। तो हम इस पर कैसे मार्क लगाएंगे कली काटने के लिए? सबसे पहले जो हमने जो निशान लगाया है इस
नीचे बिछे कपड़े पर उसको मार्क हम देख लेंगे 4 इंच का है। इधर से हम इसकी लेंथ देखेंगे जो कितने इंच की आ रही है, 14 इंच की करीब, और इधर से भी हम इस पर निशान लगा देंगे इसकी लेंथ का। तो हम देखिए फिर क्या करते हैं, इधर से हम 4 इंच का निशान लगाते हैं। ये चारों हम सही से सेट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से। आधा इंच इसमें जाएगा तो 4.5 पे निशान लगाएंगे। और ये पूरा नाप के देखते हैं। 15 इंच तो हमारी पूरी वो है, 5 इंच निकाल के, तो ये 9.5 पे निशान लगेगा क्योंकि 5 इंच बेल्ट का निकाल देंगे। उसके बाद हम इस पे निशान देखेंगे, ये 6 इंच का आ रहा है तो हम यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये बहुत आसानी से कली कट जाएगी आपकी, बिल्कुल फिक्स, और वो भी बचे हुए नीचे के फैब्रिक से। तो हमारा जो है 2.25 मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगा। इसके नीचे जो पाइजे का कपड़ा है वो मैंने अलग से कटिंग करके रख लिया था, तो वो मैं पाइजों का कपड़े की कटिंग भी बताऊंगी आपको। और उसके बाद में आपको इसकी थोड़ी सी अलग डिफरेंट स्टाइल के प्लेट्स डालना भी बताऊंगी, जिससे कि इसका लुक बहुत अच्छा आएगा शलवार का। फर्शी शलवार की जो कुर्ती है आप उसको थोड़े ऊंची रखिएगा, करीब 30 या 32 इंच की लेंथ रहेगी इसकी कुर्ती की। फ्रॉक स्टाइल में भी बना सकते हैं और आप उसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए कली इसकी कटिंग होकर तैयार हो चुकी है। हमारी शलवार भी कटिंग हो गई है। इस पे हमने कट लगाना है क्योंकि हमने इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, तो हमारे दोनों पाइचे निकल आएंगे। तो अब हम इसको अलग रखते हैं और उसके बाद हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा पास इसका बचा हुआ फैब्रिक है, इसको मैंने डबल करके बिछा लिया है और इस पर मैंने 24 इंच पर निशान लगा दिया है। आपका निशान हिप के अकॉर्डिंग होगा। ये नॉर्मल साइज़ का है तो 40 इंच हिप पर 24 इंच का डबल करके मैंने इस पर निशान लगाया है। और अब एक स्ट्रेट मार्क लगाऊंगी मैं और कटिंग कर लेते हैं। हम अपनी बेल्ट का कपड़ा अलग निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए कपड़े से मैं पायजा निकालेंगे। अब हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे तो 5 इंच की हमें बेल्ट रखनी है, 2 इंच का हम नेफा मोड़ेंगे और आधा इंच का हम इसमें जो है हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए। तो हमारे पास 8.5 इंच का करीब निशान हम इस पर लगाएंगे। तो पूरे में 8.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमारी बेल्ट की जो निशान है हमने लगा लिया और अब हम इन निशानों पर कटिंग कर लेते हैं। आप इस कटिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको परफेक्टली शलवार की कटिंग, फर्शी शलवार की कटिंग करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको प्लेट्स लगाना भी बताऊंगी किस तरह से लगाते हैं। तो आप वीडियो जो है पूरा देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। बाकी कपड़े को हम जो है फैला लेते हैं अच्छे से। डबल करा है मैंने इसको और इसको फिर एक बार और डबल कर देते हैं क्योंकि हमें पूरा पाइचा अलग से लगाना है। इसको हमने फोल्ड करा है तो ये हमारे पास पूरी 8 तय हो चुकी है। क्योंकि दोनों पाइचों का निकालना है हमें, इसलिए हमने इसको डबल करके रखा। उसके बाद हम जो है इसकी चौड़ाई देखते हैं। 11 इंच, 11.5 इंच, आधा 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है तो हम इस पर निशान लगा देते हैं 11 इंच के पाइचे के हिसाब से। और इसकी चौड़ाई मैं 5 इंच की ले रही हूँ।
पाइचों की फर्शी शलवार की कम से कम 5 इंच की चौड़ाई होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 इंच की चौड़ाई भी रख सकते हैं, वो आपके अपनी पसंद के हिसाब से है। तो उस हिसाब से आप जितनी चौड़ाई रखेंगी वो उसकी लेंथ में आप उतनी लेंथ इसकी कट कर देंगी, पाइचा जितना चौड़ा होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम प्लेट्स किस तरह से सेट करेंगे। हमारे फर्शी सलवार के दोनों पाइचे रेडी हैं और इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये बिछा हुआ है। आप चाहें तो इसमें बीच में मियानी डाल सकते हैं इतनी, मगर इसमें ज़रूरत नहीं होती है मियानी। उसके बाद जैसे कि हमने ये ऊपर का जो बेल्ट है उसको सेट किया है और उसकी बेल्ट के बीच में हमने कट भी लगा दिया है। अब हम इसकी मेन जो इसकी प्लेट है वो देखेंगे, उस पर कट लगाएंगे। जो बिल्कुल सेंटर में इसकी प्लेट होगी ना, उस पर हम कट लगाएंगे, जो जिससे कि क्रीज बनती है शलवार की, वो हमें सबसे बड़ी रखनी है उसकी प्लेट। तो हम इसमें उसकी प्लेट 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच रखने के बाद उसको हम इस तरह से देखिए 2.5 इंच हम इस तरह से उसको फोल्ड कर देंगे। तो ये जो सेंटर की प्लेट होती है उसको हम सबसे बड़ी रखते हैं, बाकी प्लेट्स हम छोटी छोटी करके डाल देंगे। और जो बैक साइड में हम 2.5 इंच की प्लेट सेंटर में डालते हैं वो तो हम नॉर्मली शलवार में जैसे डालते हैं वैसे ही डालेंगे। देखिए मैंने इसमें आपको बता दिया है, इसलिए मैंने मशीन पे स्टिचिंग करते हुए इतनी आवश्यकता नहीं लगी मुझे दिखाने की। ये देखिए इस तरह से जो हम बैक साइड में डालते हैं नॉर्मल शलवार में, वैसे ही इसमें भी डालेंगे। ठीक है, बैक साइड में नॉर्मली हम 2.5-3 इंच की जो प्लेट दोनों तरफ जब डालते हैं वो डालेंगे। बाकी इसके सेंटर में प्लेट्स सबसे 2.5 इंच की प्लेट्स डालेंगे। बाकी हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल के इसको सेट कर लेंगे। दोनों तरफ प्लेट्स बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर इधर 5 डली हैं तो 5 प्लेट्स भी दोनों दूसरे पाइचे पे भी 5 प्लेट्स ही होती हैं और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के फेस पे होंगी।